हे गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था डीके गोयल की बुक से। वैसे मैं सारे क्वेश्चन डीके गोयल की बुक से करवाती हूँ। आज उसी पे एक क्वेश्चन और डीके गोयल की बुक से लेके आए हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल होगा। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ राम, श्याम एंड मोहन। ठीक है, राम, श्याम, मोहन फर्म में 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6/14, 5/14 एंड 3/14। नो प्रॉब्लम, बैलेंस शीट दे रखी, बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दे एग्री टू टेक सोहन इनटू पार्टनरशिप। नया पार्टनर कौन आ रहा है? सोहन आ रहा है 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। उसके लिए द सोहन ब्रिंग इन 60,000 एज इज कैपिटल। ठीक है, अपनी कैपिटल ला रहा है। बाकी सारी फिगर जो है वो, चलिए काम करते हैं। क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो सारी चीज़ें डिस्कस होती जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें तो ये हमारा हो गया अमाउंट, पर्टिकुलर, स्टूडेंट फॉर्मेट में ध्यान आप लोग दे लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर एंड देन अमाउंट। चलिए एक एक पॉइंट को खूबसूरती के साथ डिस्कस करते हैं ना। मेरा सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, जो पॉइंट रीवैल्यूएशन से रिलेटेड होगा। फर्स्ट पॉइंट, दैट फर्नीचर बी रिटन डाउन बाय 920। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, बाय और इस टू बी में अंतर है। अगर इस टू बी या वैल्यूड एट तो कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय है तो भैया इतने से घट गया या इतने से बढ़ गया। ठीक, तो फर्नीचर क्या है? एसेट्स रिटर्न डाउन बाय 920। फर्नीचर 920 से घट गई, लॉस हो गया। क्या लिख दें? टू फर्नीचर। क्या लिख देंगे? 920 से टू फर्नीचर 920। आगे चलते हैं। एंड स्टॉक भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। भैया स्टॉक 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है तो लिख दो। क्या लिख देंगे? टू स्टॉक। टू स्टॉक लिखेंगे। जरा स्टॉक की वैल्यू देख लें, 29400 है, 10% मतलब 1 0 कम कर दो तो 2940 से स्टॉक हम लोग का डिक्रीज हो गया। ठीक है, दैट अ प्रोविजन ऑफ 1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। भैया एक रिपेयर करवाया था जिसका बिल क्या है? आउटस्टैंडिंग है, मतलब पेमेंट करना बाकी है, तो लाइबिलिटी बढ़ गई। जिसके लिए प्रोविजन बनाना है बना दो, लॉस ही तो है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही। क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। हाउ मच? ये दे रखा है आपको 1320। चलो स्टूडेंट आगे चलते हैं। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटर्न अप टू 65,100। कितने की हो गई है भैया? 65,100 की हो गई है। जरा थी कितने की? 50,400 की लैंड एंड बिल्डिंग थी, आज की डेट में 65,100 की हो गई। इंक्रीज हो गई कितने से? कंपेयर कर लें। ठीक है, अगर कंपेयर करते हैं तो 65,100 में से आप लेस कर दीजिए अपना कितना? 50,400। भैया 14,700 से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो क्या लिख देंगे? बाय लैंड एंड बिल्डिंग 14,700। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई फिगर भी है जो रीवैल्यूएशन से कनेक्टेड है। चलिए प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन निकालते हैं। 9520 को आता है, चेक करते हैं। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले 14,700 यही साइड का जाता है, यहाँ लेस करते हैं। सबसे पहले लेस करेंगे 920, देन लेस करेंगे 2940, फिर लेस कर देंगे 1320। तो भैया 9520 का क्या आ गया? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। क्या लिख दें? टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कहाँ जाएगा? मैम पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। पार्टनर्स कौन कौन है हमारे? राम, श्याम एंड मोहन। ऑलरेडी 3 है, मतलब चौथा पार्टनर आएगा। क्या? तो चलिए 9520 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं राम कैपिटल अकाउंट में, श्याम कैपिटल अकाउंट में और मोहन। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 9520 को, तो देखिए 9520 का 6 डिवाइड बाय 14, तो राम का जो आएगा वो आ जाएगा 4080, उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिर 9520 का शेयर है इसमें 5/14, ये आ जाएगा आपका 3400। फिर बात करते हैं 9520 का कितना? 3/14, ये आ जाएगा 2040। आई होप कोई डिस्टर्बेंस या कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। इसे देख लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं इसके बाद। चलिए पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। आइए
सो स्टूडेंट, अब आपको अपनी डीके गोयल की बुक का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको जरा सी भी कोई प्रॉब्लम है, मेरा नंबर है इसमें, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज हो, अकाउंटिंग में कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो या परेशान कर रहा हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। चलिए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई लंबा कॉलम बनेगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर। कितने? 3 है, चौथा आ रहा है। अब तक 2 रहते थे, तीसरा आता था। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा ऐसे बिकॉज बोर्ड, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, और नया पार्टनर कौन आ रहा है? सोहन। राम श्याम मोहन और नया पार्टनर कौन आ रहा है? सोहन। ठीक है, तो राम श्याम मोहन और सोहन, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? पर्टिकुलर। ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का? पर्टिकुलर। चलिए सबसे पहले जो अकाउंट बनाते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी लिख दीजिए। राम श्याम मोहन की कैपिटल के बैलेंसेस कितने हैं? 39,900। देन दे रखा है आप लोगों को 33,600। फिर दे रखा है 16,800। ये तो नया पार्टनर है, लेके क्या किसी तरीके का रिजर्व है? हाँ, एक 7,000 का रिजर्व है, बांट दीजिए। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो क्या लिखेंगे? बाय रिजर्व। 7,000 का है तो 7,000 का रिजर्व अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 6 डिवाइड बाय 40, 3,000। फिर 7,000 का 5 डिवाइड बाय 40, इट कम्स टू 2,500। ठीक, फिर 7,000 का लास्ट रेशियो है 3 डिवाइड बाय 14, 1,500। क्या एसेट साइड कुछ राइट ऑफ करने को है? मतलब कोई ऑलरेडी अपेयर, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस? भाई कुछ नहीं है, खत्म। रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट आया था 9,520 का, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दीजिए बाय रीवैल्यूएशन। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए 9,520 का सबसे पहले 6 डिवाइड बाय 14, 4,080। उसके बाद 9,520 का, उसके बाद अगर हम लोग लिखते हैं तो रेशियो है 5 डिवाइड बाय 40। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3,400। फिर 9,520 का 653 डिवाइड बाय 14, इट कम्स टू 2,040। तो बैलेंस उतार दिए, जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड कुछ नहीं बचा। अब बताइए, नया पार्टनर फर्म में आएगा, कैपिटल और गुडविल लेके आएगा, तो जितनी कैपिटल लेके आएगा बाय कैश करके उसके कॉलम में डाल दें। तो बताइए, सोहन जो नया पार्टनर आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं दैट सोहन ब्रिंग इन 16,000 एज हिज कैपिटल। सोहन 60,000 अपने हिस्से की कैपिटल लेके आ रहा है, तो 16,000 उसके कॉलम में डाल दिया। गुडविल भी लेके आ रहा होगा। नीचे का पॉइंट पढ़ते हैं, ई पॉइंट, दैट सोहन शेयर्स ऑफ गुडविल बी फिक्स्ड एट 8,820। भैया सोहन के हिस्से की गुडविल खुद दे रखी है। सोहन ब्रिंग हिज अमाउंट इन कैश, मतलब सोहन अपनी गुडविल को कैश में लेके आता है। कैश में लेके आना ना आना, ये क्या नाटक है? ये नाटक ये है कि अगर पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में लेके आता है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में लेके नहीं आ पाता है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह हम लोग उस पार्टनर का करंट अकाउंट लिखते हैं। लॉजिक ये है। तो यहाँ पे कैश में लेके आ रहे हैं, लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले तो गुडविल कितनी है? 8,820। ठीक है, ये किसकी गुडविल है? सोहन की गुडविल है। ठीक है, सोहन गुडविल। तो सोहन की गुडविल कितनी है? 8,820, जिसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या हमें न्यू रेशियो अलग से दे रखा है? नहीं दे रखा। तो बताइए, मैंने आपको बताया था जब कभी भी ओल्ड रेशियो दे रखा हो, मतलब कितना? 6:5:3, और न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में ना दे रखा हो, ओल्ड रेशियो देने के साथ साथ सिर्फ सोहन का शेयर दे रखा हो, कितना? सोहन का शेयर कितना है? 1/8 के लिए। तो सोहन 1/8 के लिए आ रहा है। भाई अगर इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है ना तो हमेशा न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। एक बार अच्छे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहीं न्यू रेशियो दे रखा है?
या कुछ सेक्रीफाइस के बारे में बोल रखा है कि जैसे सोहन जो आ रहा है 1/8 के लिए विच यू एक्वायर्स इक्वली, या राम मोहन सोहन ये सब अपने शेयर का इतना इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर ऐसी किसी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो विल बी कंसीडर एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पर आप न्यू रेशियो निकालेंगे, फिर ओल्ड में से न्यू घटाएंगे, जो सैक्रिफाइस आएगा वही रेशियो होगा जो कि इसी के बराबर आएगा। तो चलिए अभी जितनी गुडविल है 8820 को इसको 653 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 8820 इज टू 6 डिवाइड बाय 14, इट कम्स टू 3780। 8820 इंटू 5 डिवाइड बाय 14 ये आ जाएगा आपका 3150। फिर 8820 इंटू 3 डिवाइड बाय 14 इट कम्स टू 1890। ये हो गई हम लोग की गुडविल। भाई अब कुछ भी नहीं है, अब क्या हमें करना है, चलिए मैम पहले काम करते हैं, पहले स्पेस खाली करते हैं। ठीक, अब हम लोग का टॉपिक क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब सोहन के कैपिटल के बेसिस पर पुराने पार्टनर अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट सीखा है कि सबसे पहले हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोहन्स कैपिटल, पूरे फर्म की निकाल लेते हैं। तो चलिए बताइए, सोहन अगर 1/8 के लिए आ रहा है और अपने हिस्से की कैपिटल 16,000 लेके आ रहा है, तो पूरे फर्म की 1 का मतलब पूरे फर्म 16,000 का 8/1 रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो बताइए 16,000 इंटू 8 1,28,000 पूरे फर्म की कैपिटल आएगी। नेक्स्ट स्टेप डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना, तो चलिए ये तो आ गया, पहले न्यू रेशियो निकालते हैं। न्यू रेशियो निकालने के लिए मैं अभी के लिए ये हटा ले रही हूँ। तो चलिए न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, देखिए भैया ओल्ड रेशियो 6:5:3, ठीक है। सोहन 1/8 के लिए न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं मैम, सबसे पहले पूरे फर्म का शेयर 1 है, उसमें इस 1/8 नए पार्टनर को दे दो, कितना बचा 7/8, ये क्या बचा रिमेनिंग प्रॉफिट। पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 है, पहले नए पार्टनर का निकाल दो, किनारे करो। 7/8 जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसको राम श्याम मोहन अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि भैया सबसे पहले मेहमान आएगा तो पहले उसको खाना खिलाओगे ना, फिर बचा हुआ खाना ये तीनों खाएंगे ना। तो चलो राम का क्या सीन है, राम को रिमेनिंग प्रॉफिट 7/8 का 6/14, शाम को 7 रिमेनिंग प्रॉफिट का कितना मिलेगा 5/14, और मोहन को रिमेनिंग प्रॉफिट 7/8 का कितना मिलेगा 3/14, और हमारा जो सोहन है भैया वो तो 1/8 के लिए आ ही रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 6 42 डिवाइड बाय 8 इंटू 14 इट कम्स टू 1/12, 7 5 35 अपॉन 1/12, 7 3 21 अपॉन 1/12, और लास्ट वाले का 1/8 है, इसको भी 1/12 में कन्वर्ट करने के लिए हम 14 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, 14 डिवाइड बाय 1/12, तो 1/12 सबका कैंसिल करेंगे, तो 42 इज टू 35 इज टू 21 इज टू 14। चलिए इसको छोटे करते हैं, तो इसको 3 से ले जाए, 3 से नहीं 7 से ले जाते हैं, 7 6 7 5 7 3 और 7 2 तो 6/5/3/2। तो न्यू रेशियो लिख दीजिए कितना, तो न्यू रेशियो हम लोग का हो जाएगा 6:5:3:2। सो स्टूडेंट इस तरीके से न्यू रेशियो। अब आप जब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाएंगे तो आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक, अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो न्यू रेशियो हम लोग का निकल चुका है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल का सीन क्या होता है कि भैया सबसे पहले जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा था 1/8 के लिए, कैपिटल आ रहा था 16, 1 के लिए कितनी होगी, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1,28,000 हो गई। दूसरा स्टेप क्या है मैम, ये जो 1,28,000 है इसको पूरे पार्टनर में उनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यही क्या हो जाएगा अब क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा हम लोग का टू बैलेंस एडी। चलिए इसको निकालते हैं, 1,28,000 इंटू 6 5 11 11 3 14 14 to 16, 6 डिवाइड बाय 16 इट कम्स टू 48,000, ये रहेगी हमारे राम की कैपिटल। ठीक है, फिर 1,28,000 का हम लोग निकालेंगे 5 डिवाइड बाय 16, फिर ये हो जाएगा हम लोग का 14,000, ये इसकी क्लोजिंग कैपिटल है। फिर 1,28,000 का 3 डिवाइड बाय 16, ये हो जाएगा 24,000,
उसका निकालो तो 2/16 तब भी ठीक है, ना निकालो तो 16,000 आएगा ही। अब देखिए लास्ट पॉइंट मैं आपके सामने क्वेश्चन का पढ़ती हूँ, F point, that the capital of Ram, Shyam and Mohan be adjusted on the basis of Sohan's capital। मतलब पुराने पार्टनर अपनी कैपिटल को नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर एडजस्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। कैसे? 1/8 के लिए नए पार्टनर की कैपिटल 60,000, तो पूरे फर्म की 1,28,000। ठीक। स्टेप नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूट दिस टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो, और वही क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। अब जब कभी भी आप क्लोजिंग कैपिटल पहले से लिख देंगे तो डिफरेंस आएगा, या तो इस साइड या तो इस साइड। आप इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया था, बट इसमें दे रखा है बाय ओपनिंग द नेसेसरी करेंट अकाउंट, मतलब अब जो डिफरेंस आएगा उसको करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो पहले ये देखते हैं, जिस साइड डिफरेंस आएगा, इस तरफ डिफरेंस आएगा तो बाय करेंट, इस तरफ आएगा तो टू करेंट। चलिए चेक करते हैं। तो ज़्यादा ये 48 है, ये 48 हो पाएगा? नहीं ना, देख लेते हैं। 39,900, 3,000, 4080, 3780, ये 50, ये ज़्यादा है। डिफरेंस इस तरफ आएगा, क्या लिख देंगे? 50760। ठीक है, ये भी हो जाएगा 50760। लेस कर लीजिए इसमें से 48,000, क्योंकि लेस हो रहा है, तो ये बचेगा 2760। डिफरेंस आ रहा है, क्या लिख देंगे? टू करेंट अकाउंट। चलिए अगले का चेक करते हैं। ये 40 है, उधर शायद ज़्यादा आ जाएगा तब भी। 33600, 2500, 3400, 3150, 42650। अभी भी ये घट जाएगा 40,000, तो 42650 जिस साइड का ज़्यादा इसको लिख दीजिए। लेस करिए इसमें से कितना? 40,000, तो 2650। ठीक है, आगे चलते हैं। अब की बार का शायद इस तरफ ही डिफरेंस आएगा क्या सबका? 16,800, 1,500, 2040 और 1890, 22,230 ज़्यादा इस साइड का है, तो 24 इस तरफ लिख दिया, 24 इस तरफ लिख दिया, और अब की बार इधर वाले से इसका कॉलम लेस कर लिया, क्योंकि लेस हो जा रहा है। क्या लिख देंगे? बाय करेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा? 24,000 से लेस करेंगे तो 1770। ठीक है, एक बार बुक से चेक कर लेते हैं। 2760, 2650 एंड देन 1 कहाँ गया? एक और का भी तो आएगा, 1770। स्टूडेंट हो गया। ठीक है मैम, बाय कैश टू कैश का तो लॉजिक आपने बताया था कि अगर बाय कैश का मतलब होता है ब्रिंग, वो कैश में ऐड हो जाएगा। टू कैश का मतलब होता है पेड ऑफ, वो कैश से लेस हो जाएगा। करेंट अकाउंट का क्या सीन है? मैंने कहा करंट अकाउंट का सीन ये है कि सपोज करो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नीचे तुम लोग की बैलेंस शीट बन रही हो यार, तो बताओ भैया अगर ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है, बस ऐसे पार्टनर्स कैपिटल में अगर करंट अकाउंट लिख दो अगर करंट अकाउंट, तो उसको पहले बैलेंस शीट देखो। अच्छा बैलेंस शीट है तो ये लायबिलिटी है, ये एसेट्स है, तो ये करंट अकाउंट एसेट साइड, ये करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड। लॉजिक सिंपल है ना, कुछ दिमाग लगाना पड़ा कि भैया अगर इस तरफ आएगा तो यहाँ लिखोगे नहीं, क्यों? मैंने कहा पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस शीट समझ लो ना। अभी अगर बैलेंस शीट समझ लिया तो ये क्रेडिट साइड, सपोज करो ये एसेट्स है, ये लायबिलिटी है, भैया एसेट्स वाला एसेट साइड, लायबिलिटी वाला लायबिलिटी साइड, कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल है ना। चलो अब बनाते हैं हम लोग अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये दो करंट अकाउंट कहाँ जाएंगे? लायबिलिटी साइड। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी है, ये एसेट साइड। ठीक, चलो बैलेंस शीट बनाते हैं बढ़िया तरीके से इसको हम लोग अपनी। एज ऑन 31 मार्च हम लोग लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए ये हमारा क्या हो गया? सॉरी, लाइबिलिटीज अमाउंट, बोले तो एसेट्स अमाउंट। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरानी बैलेंस शीट। भैया पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है क्रेडिटर, क्या क्रेडिटर में कोई चेंजेस हुआ था? नहीं हुआ था, तो एज इट इज क्रेडिटर उतने के ही लिख देंगे। कितने का? 18,900 का। नेक्स्ट चलिए बिल्स पेबल, क्या बिल्स पेबल में कुछ हुआ था? नहीं हुआ था, उतने का ही लिख दो। क्या लिखेंगे? बिल्स पेबल अमाउंट कितना है? 6,300। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद दे रखा है रिजर्व, भैया रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब नहीं आएगा। आगे चलिए कैपिटल, कैपिटल तो अब वो वाली आएगी ना, राम श्याम मोहन सोहन। भैया राम की कैपिटल हमको ने जो न्यू रेशियो बांटी थी, क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल, वही आएगी ना।
48,000, 40,000, 24,000 और 16,000। ठीक, आगे चलते हैं और बताओ क्या लाइबिलिटी साइड कुछ है? एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल हम लोगों ने रिवैल्यूएशन में लिखा था, लाइबिलिटी बढ़ गई थी, क्या लिख देंगे? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स कितने का था? वो हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा था, कहाँ गया? प्रोविजन फॉर 1320 फॉर आउटस्टैंडिंग बिल। और भैया पार्टनर्स कैपिटल में इस साइड जो करेंट अकाउंट आया था वो कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड। लिख दो, क्या लिखोगे? करेंट अकाउंट लिखोगे। किसका किसका आया था? दो लोगों का आया था, राम का और श्याम का। राम का करेंट अकाउंट हमारी बुक में आया था 2760 और क्या आया था हम लोगों का? 2650। ठीक भाई, अब लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक, आगे चलते हैं, एसेट साइड बनाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, क्या लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ हुआ था? लैंड एंड बिल्डिंग पे कुछ हुआ था भैया, 65,100 की हो गई थी, तो उतने की लिख देने का। लैंड एंड बिल्डिंग 65,100। आगे चलते हैं, चलिए आगे अगर क्वेश्चन का चलें तो फर्नीचर, क्या फर्नीचर पे कुछ हुआ था? रिटन डाउन बाय 920। भैया फर्नीचर 920 से घट गए थे, तो फर्नीचर की वैल्यू है कितनी? 7350 है, 9220 लेस करो तो आ जाएगा हम लोग का 6430। क्या लिख देंगे? फर्नीचर 6430। ठीक है, ये हो गया। एक बार और चेक कर लें, 7350 माइनस 920। ठीक है, 6430। नेक्स्ट दे रखा है स्टॉक। स्टॉक पे कुछ हुआ था भैया, स्टॉक 10% से डेप्रिशिएट हो रहा था। 29,400 का है तो 2940 लेस कर दीजिए, तो 29,400 माइनस 10% 26,460। क्या लिख देंगे यहाँ पे? स्टॉक 26,460। नेक्स्ट पास चलते हैं, डेटर्स। क्या डेटर्स पे कुछ हुआ था? नहीं, एज इट इज डेटर उतने के लिख दीजिए। क्या लिख देंगे हम लोग? डेटर कितने के हैं? 26,460। इत्तेफाक है, दोनों सेम है। हाँ, कैश एट बैंक, भैया बताओ मैम फर्म की कैश, अगर फर्म में नया पार्टनर आता है, अगर वो कैपिटल और गुडविल दोनों कैश में आ रही तो फर्म की कैश उतने से बढ़ जाएगी। मैं अंदर ही कैश का ट्रीटमेंट करके दिखा रही हूँ, आप इसके बाहर करेंगे देन बाहर दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट में कैश पहले से कितनी की है? 8890 की। नया पार्टनर कौन आ रहा था? सोहन। क्या क्या करेंगे? सोहन की कैपिटल कितनी ला रहा था? कैपिटल 16,000 की। फर्म की कैश उतने से बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि जब नया पार्टनर कैपिटल लाया होगा तो फर्म ने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल। बैंक और डेबिट हुआ ना, कैश आ गई। आगे बात करते हैं, उसके बाद गुडविल। सोहन गुडविल ला रहा था, जो कि साफ साफ लिखा है कि वो ब्रिंग इन कैश, तो ऐड कर देंगे उसकी गुडविल। अगर कैश में नहीं लाता तो मैं वहां पे प्रीएम फॉर गुडविल ना मतलब लिखते, यहाँ पे ऐड ना करते पर अलग से करेंट अकाउंट करके 8820। भाई जो आए वो कैश का बाहर दिखा दो, लेकिन ये सारी एडजस्टमेंट कैश की हम लोग बाहर करेंगे, फाइनल फिगर यहाँ दिखाएंगे। तो 8890, 16,000 और 8820 कितना आ जाएगा? 33,710। 33,710। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बैलेंस शीट मैच कराते हैं प्यार के साथ, आ जाओ। चलो बैलेंस शीट मैच कराओ स्टूडेंट। सबसे पहले दे रखा है 65,100। एक ऐसे पार्टनर्स कैपिटल में जो इस साइड करंट अकाउंट आया था, दोनों यहाँ लिख दिए। एक का करंट अकाउंट तो इस तरफ भी आया था ना, उसे कैसे भूल गए? क्या लिख देंगे? करंट अकाउंट किसका का था? राम श्याम मोहन का था। कितने का था? 1770। चलिए अब बैलेंस शीट मैच कराते हैं। ठीक, सबसे पहले 65,100, 6430, 26,460, 26,460, 33,710, 1770, 159930। क्या इतनी बैलेंस शीट आ रही है? 159930। ठीक है भाई, एसेट साइड बुक से मैच हो रहा है। लायबिलिटी साइड चलो, 18,900, 6,300, 48,000, 40,000, 24,000, 16,000, 1320, 2760, 2650। गजब, बैलेंस शीट मैच है। तो चलो स्टूडेंट, कितना बैलेंस शीट हम लोग की आ रही मैच? 159930, 159930, 159930। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी टॉपिक पे अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगी, फिर नया वीडियो स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर पे रिटायरमेंट के लिए।
तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ पसंद करो, मतलब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।